नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लौंग के पौधे की कि लौंग के पौधे को घर पे कैसे लगाएं। क्योंकि लौंग एक ऐसा मसाला है जो कि हिंदुस्तान की तो हर रसोई में, हर किचन में ये मिल जाएगी आपको। लौंग का इस्तेमाल भोजन में खुशबू और स्वाद के लिए किया जाता है। और लौंग जो है ना, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कि ओरल हेल्थ के साथ साथ ये जो हमारे पाचन को भी दुरुस्त बनाए रखती है। और मगर लौंग को गर्मियों में अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आज हम एक पौधा लेके आए थे लौंग का, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए, उसके लिए हमने तैयार की है मिट्टी, और मिट्टी में हमने लिए हैं 3-4 चीज़ें। एक तो गार्डन सॉइल, एक लिए वर्मी कंपोस्ट और सैंड और नीम की खली, और कुछ मिलाया हमने इसमें ट्राइकोडर्मा। तो ये हो गई हमारी मिट्टी तैयार। तो इसमें आज हम अपने लौंग का पौधा जो हम लेके आए हैं उसका रोपण करेंगे। लौंग का जो पौधा है ना, वो बीज से या इसकी जो ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है उससे चल जाता है। तो हम जो ले आए ग्राफ्टेड पौधा ले गया है, क्योंकि जो बीज से जो तो पौधा तैयार होता है, वो जो फल देता है, वो जो लौंग देगा आपको ना 10 साल में देगा। लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधा होता है, एयर लेयरिंग से तैयार होता है, वो आपको 3-4 साल में ही लौंग देना, फल फूल लौंग इस पर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ऊंचा बढ़ने वाला 25 फीट तक बढ़ जाता है। तो हाइब्रिड आजकल कुछ आ रहे हैं, तो आधा ही इसका बढ़ता है। जो हमारे 25 है तो ये 10-15 फीट तक ये बढ़ता है वो पौधा। शुगर की समस्या है, डायबिटीज है, और शुगर की दवा ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये शुगर को बड़ी तेजी से गिराता है। तो देखिए, ये पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा है। आप देखेंगे बीच में से ये ग्राफ्टेड है, हम लेके आए हैं इसको। तो इसको इस पॉलीथीन से निकाल के और जब मिट्टी तैयार उसमें लगा देंगे। तो जो वो डॉक्टर की सलाह पे ले। इसका अधिक सेवन असल में गर्मियों में जलन पैदा कर सकता है, और जो लीवर किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं वो भी डॉक्टर की सलाह पे करें। इससे लीवर और पेट की समस्या बढ़ सकती है, जलन कर सकती है ज़्यादा खाएंगे तो लौंग को। तो लौंग जो ना खून को पतला करता है। और दरअसल ये क्या है ना, लौंग ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है। लेकिन ज़्यादा सेवन करने से चोट लग जाए ना, तो जल्दी खून रुकता नहीं है। जिनको ज़्यादा पतला हो जाए अगर खून, तो बेहतर रहता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। बाकी लोगों के लिए ये बहुत ही फायदा, अपच में ये बहुत बढ़िया है, लीवर दुरुस्त रखता है, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, और ये बहुत सारी बीमारियों में कहता है। लौंग में क्या है, ये बैक्टीरिया से लड़ सकता है, वायरस से लड़ सकता है, फंगस से लड़ सकता है, ये तीनों के विरुद्ध लड़ सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, दांतों के दर्द में तुरंत आराम पहुंचाता है, सांस की बदबू में भी ये फायदेमंद है। मुहासों में लौंग का तेल बहुत ही कारगर है, एवरग्रीन प्लांट है, और जैसे मैंने बताया इसकी हाइट 8 से 12 मीटर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये टूथपेस्ट, साबुन, कॉस्मेटिक में इनका इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा फायदे की बात मैं कर रहा था कि सुबह खाली पेट इसे ना ले लीजिए, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। और सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होती है ना, उनमें भी फायदेमंद है। एक दिन में 3 लौंग से ज़्यादा नहीं खानी है, बस ये ध्यान रखना है, 3 से ऊपर अवॉइड करना है। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है, 50 ग्राम लो लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम जीरा, और इन्हें भून लो और एयर टाइट जार में बंद कर लो, रख दो। और 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल के इसे ठंडा करके, और इसे ठंडा करके इसमें मिला के शहद रोज सुबह खाली पेट पी लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। लौंग में क्लोवेन तत्व होता है जो फंगस के विरुद्ध लड़ने में मदद करता है। तो एंटीबैक्टीरियल गुण है इसमें एनेस्थेटिक गुण भी होते हैं जो दर्द कम करने में मदद करते हैं। ये जो हम घर में लौंग इस्तेमाल करते हैं ना, ये एक्चुअली एक इसका फूल है, इमेच्योर फूल है। ये जो देख रहे हैं ये फूल है, इससे आप पौधा नहीं उगा सकते हैं।
इसके लिए पका हुआ बीज इस्तेमाल किया जाता है। इनको तोड़ के कच्ची को सुखा कर लौंग तैयार की जाती है, तो वो पौधा उगाने के काम नहीं आते। बीज तो ये काला वाला देख रहे हैं ना, ये इसका बीज है। इस तरह का बीज बोए तो तब ये पैदा हो सकता है, और बीज से तो ये 8-10 साल में फल आएगा। एयर लीरिंग वाला, ग्राफ्टिंग वाला 3-4 साल में ये आपको फल दे देता है। तो इसमें जैसे मेंटेन पे बताई वो मिट्टी होनी चाहिए, और ये एक असल में ट्रॉपिकल प्लांट है। और ट्रॉपिकल प्लांट के लिए इसमें 2-4 इसे कंडीशन है कि इसे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, तभी ये होता है। और इसके जैसे मैंने बताया बहुत फ़ायदे हैं कि ये पाचन तंत्र बेहतर करता ही है। इसके अलावा देखिए लौंग के फायदे, कब्ज, कमर दर्द, साइटिका, गठिया रोग, चक्कर आना, अगर मैं गिनवाने लगूँ ना तो दिन भर इसके इतना, इसीलिए इसे कहा जाता है औषधियों का राजा है ये। तो ये बहुत फायदेमंद है। तो जहाँ पे 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है और 60 से 70% ह्यूमिडिटी रहती है, और 50 से 70 इंच यानी 130 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और इसे 3 घंटे कम से कम धूप मिल जाए, तो लो मेंटेनेंस वाला, वार्म वेदर, ह्यूमिड कंडीशन में उगने वाला एरोमेटिक प्लांट है ये। सेमी सीड लोकेशन में अच्छा चलता है, मतलब कि इसे आप पॉली हाउस या किसी नेट के नीचे या किसी पेड़ के नीचे उगाएंगे तो अच्छा चलता है। और जैसे कि बताया 3 घंटे इसे सनलाइट चाहिए प्रतिदिन, और 5 से 7 साल में फूल आने इसमें लगते हैं। पहले सफ़ेद फूल आते हैं और फिर पिंक हो जाते हैं। जब जैसे पिंक होने लगे बस तभी इसकी कटाई कर लेते हैं, और करीब 6 माह में जब पिंक होने लगे तो तोड़ लेना चाहिए, और एयर टाइट कंटेनर में इसे सुखाना चाहिए। बस ये सिचुएशन इसको अगर मिल जाए तो ये पौधा अच्छी उपज देता है। अगर आपको इसकी घर में लगाना तो घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा लीजिए, गमले में लगा सकते हैं। ये इंडोर आउटडोर दोनों तरह से चल जाता है, लेकिन आपको ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट इसके लिए देना है। तो इसके लिए वार्म और ह्यूमिड वेदर इसको पसंद है, और ये 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत ही बढ़िया चलता है। और ये जो इसमें ना ऊंचा क्योंकि बढ़ता है, तो इसको हमें जो नम मिट्टी रखनी है, पानी लेकिन भरना नहीं चाहिए। इसकी अगर 2 साल केयर कर ली ना, फिर तो ये अपने आप चल जाता है, और 100 साल तक चलता है। और 10 से 35 साल के बीच में ये मैक्सिमम उत्पादन देता है। 5 से 8 किलो प्रति पेड़ इससे लौंग मिल जाती है। तो आप खेत की मेड़ पे इसको उगा सकते हैं, लेकिन पूरे खेत में मत उगाइएगा अगर खेती करनी है। और खेती करनी तो फिर केरल या कर्नाटक में घूम के आइए और वहाँ पर देख के आइए कि वहाँ पे किसान कैसे खेती कर रहे हैं, तभी ये अच्छा चलता है। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का क्योंकि अच्छा पौधा है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है, गठिया रोग में भी ये काम आता है। तो ये पौधा ज़रूर हम अपने यहाँ से लगा सकते हैं। दांत मजबूत करता है, मसूड़े मजबूत बनाता है, अगर कफ जमा होना तो उसको निकाल देता है, दुर्गंध नहीं आती कफ की, आपको एसिडिटी भी दूर करता है, और पाचन शक्ति बढ़ती है इससे। और मैं तो मेरे को क्योंकि थोड़ा सा मैं एलर्जिक हूँ, तो मेरे को ये गले में कंजेशन की, ये कफ वफ की समस्या होती है, तो उसके लिए मैं हर वक्त अपने साथ लौंग की एक डब्बी अपने साथ रखता हूँ। अपने बैग में, अपने पर्स में इनको लौंग को, अपनी जेब में लौंग जरूर डाल के रखता हूँ, और उसको मुंह में डाल के बस चूसता रहता हूँ। खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपके ये थूक से गिला हो जाता है तो इसका जो ऑयल है ना वो निकलना शुरू हो जाता है, और हमें लाभ पहुँचाता है, गले को बहुत लाभ देता है। आपके गले में खिंच खिंच और वो खांसी सी होती है ना, वो नहीं होती वो, तो आपको आराम रहता है सांस लेने में। जिनको ये श्वसन की थोड़ी दिक्कत रहती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद पौधा है ये, उनको ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। और अगर हम इसको घर में लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। बस गर्मियों में बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना, जैसे बताया 3 लौंग से ज़्यादा अवॉइड करनी है। तो ये लौंग जो है ना आयुर्वेदिक औषधि है, चमत्कारी औषधियों का राजा है, और इंडोनेशिया का ये मूल निवासी है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है सिंजीजियम एरोमेटिकम, आयरटेसी फैमिली का पौधा है। और जो हम खाते हैं ना वो फ्लावर बड है, इसकी फूल की एक कली है, उससे पौधे को नहीं। कुछ लोग आप देखे होंगे कि इसमें अपना सोशल मीडिया पर दिखा देते हैं कि यही जो हम ये खाते हैं ना लौंग, इसी को उगा के दिखा देते, लेकिन वो नहीं उगेगा।
वो उसके लिए चाहिए आपको बीज। सबसे बढ़िया है आप नर्सरी से एक पौधा लाके इसको लगा लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में।